In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me Abdul Rahman Yasin. बात करेंगे 3 year law के बारे में and 5 year law के बारे में. 3 year London law and a 5 year is Pakistani law. What's the difference between both degrees? हमें लंदन लॉ करना चाहिए या हमें पाकिस्तानी लॉ करना चाहिए? इसकी वैल्यू ज़्यादा है या पाकिस्तानी लॉ की वैल्यू ज़्यादा है? इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, दोनों के डिमेरिट्स क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान की डिमांड क्या है, सारे का सरासर हमें गाइड कर दे। मैं सारे क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ कि आपने 3 साल लॉ करना है या आपने 5 साल लॉ करना है। दोस्तों याद रखिएगा, कानून एक ऐसी फील्ड है जो मैं समझता हूँ कि एक इंसाफ एक अल्लाह की जो है ना वो अल्लाह की सिफ्त है, और ये अल्लाह की सिफ्त जो है ना वो वकला को मिलती है, और इस सिफ्त को अमानत समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, और जो है ना वो इंसाफ के लिए ही काम करना चाहिए, एक गरीब के लिए काम करना चाहिए। और आज के दौर में मैं समझता हूँ हर घर में एक वकील होना लाजमी है कि जो पाकिस्तान में जिस तरह का जबर चल रहा है, जिस तरह की जबर हरकत चल रही है, तो ये ज़रूरी हो चुका है। तो आप भी अगर वकील बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने का सोच रहे हैं तो लाजमी गरीब के लिए काम कीजिएगा और फी सबिलिल्लाह कीजिएगा। मेरे मुल्क को बड़ी ज़रूरत है। अजीम पाकिस्तानियों, दोनों में डिफरेंस पता क्या है? याद रखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं माजूर चाहता हूँ इसके लिए। पहले ही कॉन्सेप्ट ये है कि पहले एक है 5 ईयर लॉ, एक है 3 ईयर लॉ। ये 3 ईयर लॉ पहले पाकिस्तान में भी होता था। पाकिस्तान का जो लॉ होता था, पाकिस्तान के अंदर जिनके पास तालीम होती थी 12 से ज़्यादा, कम अज़ कम जिनके पास होती थी तालीम कितनी, 14 तालीम जिनके पास होती थी, वो 3 साल लॉ करते थे पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल लॉ बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी तालीम 14 है, 15 है, 16 है, BBS है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं या जो भी हैं, आपका एडमिशन होगा इंटर की बेस के ऊपर। और इंटर के अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए 45%। 45% मीन 1100 में से 495, 495 मार्क्स आपके होने चाहिए आउट ऑफ 1100। ऐसा हो सकता है कि हमारे अपना इंटर में मार्क्स 44% हैं, लेकिन हम BA कर लें और नंबर ज़्यादा बढ़ा लें तो एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन इंटर की बेस के ऊपर होना है। एक ये पाकिस्तान का लॉ बता रहा हूँ मैं आपको। लेटेस्ट होता है एक LAT, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें आपके वो भी आपने टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं हो सकता। 50 नंबर उसमें लेने होते हैं। उसके बाद आप 5 साल लॉ करते हैं। लॉ करने के बाद एक टेस्ट होता है, इसे कहते हैं GAT, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। ये पास करना, फिर आपको बार काउंसिल का लाइसेंस मिलता है। ये पाकिस्तानी लॉ है। 3 साल लॉ बैन हो चुका है। जिस 3 साल लॉ की मैं बात कर रहा हूँ वो है लंदन का लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जाके करना पड़ेगा या यहीं पे हो जाएगा? सर यहीं पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। मैंने सारी बात करनी है बड़ी डिटेल, मेरिट, डीमेरिट, ऑल अबाउट दैट। बड़ी ये इंटरेस्टिंग और वो कह लें कि अच्छी वीडियो है। अच्छा जी, लंदन लॉ है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पाकिस्तान में अगर किसी ने तालिब इल्म ने रह कर लॉ करना हो 3 साल, सर याद रखिएगा 3 साल लॉ के लिए आपको अगर आपने पाकिस्तान में रह के करना है तो कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, लंदन जाकर करना है तो फिर आपको IELTS रिक्वायर्ड है, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इसमें आपकी बैंड होनी चाहिए 6.6 बैंड। 9 बैंड होते हैं, 6.6 आपके बैंड होने चाहिए कम अज़ कम, फिर आप एलिजिबल होते हैं, आपका वहाँ एडमिशन हो जाता है लंदन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर रहकर करना है तो कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, कॉलेज अपने लेवल के ऊपर आपकी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट लेता है और वो एडमिशन दे देते हैं। और यहाँ फ्रॉड भी एक चल रहा है। कुछ कॉलेज कहते हैं नहीं जी लॉ 4 साल का है, लंदन का लॉ 3 साल का। भाई नहीं जी, एक हम आपको फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे और उसके बाद आपको जो है ना वो भेजेंगे। फाउंडेशन जो कोर्स हो रहा है ना, वो कॉलेज पैसा कमाने के लिए कर रहा है। जो कॉलेज आपको कहता है कि ये फाउंडेशन भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है मुझे तो आप कर लें, अदरवाइज़ मैं प्रेफर ये करूँगा किसी और कॉलेज में चले जाएँ। 3 साल लॉ है लंदन का और डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, आप वो करें। लंदन का लॉ 3 साल का है, पाकिस्तान में आकर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। लंदन का लॉ आपने लंदन जाके करना है तो IELTS रिक्वायर्ड है, कोई लेट शेट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हमने दोनों के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पर बात कर लिया, हम फर्दर बात करते हैं। लंदन का लॉ करने के बाद आप जो प्रैक्टिस हैं वो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस UK में भी आके कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनका लॉ पर है। एंड पाकिस्तानी इज़ अ ब्रिटिश कॉलोनी। पाकिस्तान में जो कानून है वो घोड़े का कानून चलता है। लंदन हमारे पास तो जो लॉ है इस्लामिक शरीयत लॉ, वो या तो सिर्फ तलाक में ही चलता है, शादी के वक्त चलता है, विरासत के वक्त चलता है। बाकी सारा कानून सर आपका घोड़े का कानून है, क्योंकि पाकिस्तान एक घोड़े की कॉलोनी है, एक ब्रिटिश कॉलोनी है। आप वहाँ से बढ़ के आते हैं 1 तीर से 2 निशाने। आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं
आप लंदन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाकिस्तान का लॉ करने के बाद आप जस्ट पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लंदन में भी चले जाऊँ LLM करने के लिए, LLB के बाद आप करते हैं LLM, जिस तरह MBBS के बाद आप करते हैं FCPS, इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है सर, LLB के बाद LLM। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से लॉ किया है तो आपकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं करेगा यूके, तो फिर क्या होगा? कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूके की ऐसी हैं जो पाकिस्तान की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती हैं आप हमारे पास आ रहे हैं LLM करने के लिए, हम आपको LLM में एडमिशन नहीं देंगे, इस सूरत में देंगे कि पहले आप हमारा GDL कोर्स करो। GDL डिप्लोमा होता है, आप डिप्लोमा करते हैं फिर आपको एडमिशन मिलता है LLM में। यानी कि आपकी डिग्री साहब, वो बात ठीक है, आप पैसे देकर डिग्री लेने वाला साहब है पाकिस्तान के अंदर। कॉलेजेस हैं वो कहते हैं ठीक है जी एडमिशन ले लो, गालमू की पेपर देने आ जाना, वो भी हम आपको करवा देंगे। पाकिस्तान में ये सीन है, जाली डिग्रियाँ भी मिलती हैं। और इवन के बहुत सारे ऐसे सदर मैंने देखे हैं बार काउंसिल के जिनके पास LLB जो है ना वो जाली है, वो सिर्फ एक सियासतदान बने हुए हैं। आपने लॉ किया लंदन का पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान से बाहर जाकर, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है LLM में। और क्या सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको GDL डिप्लोमा करने के लिए कहेंगी? सारी नहीं है। आधी यूनिवर्सिटी कहती हैं हम आपकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान की, पहले आप GDL डिप्लोमा करें। कुछ कहती हैं जो डायरेक्ट हम आपको एडमिशन दे देते हैं, डायरेक्ट हम आपको एडमिशन देंगे, आज कोई बात नहीं, वो आपको डायरेक्ट LLM में एडमिशन दे देती हैं। बट जो लंदन में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो $3000 वो सिर्फ मशवरा फ़ीस है वकील की, यूके में बैठ के। और पाकिस्तान में हर दूसरा वकील वो टैक्स से दुकान खोल के बैठा हुआ है। टैक्स सिंपल एक PRA का सॉफ्टवेयर सीखो और चलाना शुरू कर दो। वो भाई पाकिस्तान में जराइम की रेशो बढ़ी हुई है, यहाँ पे क्रिमिनल लॉयर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को। हमें टैक्स लॉयर टैक्स, और भाई कोई दूसरी भी चीज़ कर लो, सब में टैक्स पे चढ़ना है। खैर ये तो एक डिबेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर ली है, हमने बात कर ली 3 साल का जो लॉ है ना और जो 5 साल का लॉ है। अब ये इधर 3 साल है इधर 5 साल है, आपने 3 साल में लॉ मुकम्मल कर लिया, 9 माह के अंदर आप और लगाएंगे और LLM कर लेंगे। पाकिस्तान में LLM की ड्यूरेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, 9 माह में आपका LLM भी हो जाता है। यानी कि 4 साल में आपने LLM किया और इधर अभी 4 साल में सिर्फ वकील भी नहीं बना, 5 साल में वकील बनेंगे। और इधर आप बार लॉ शुरू कर दो, 6 साल में आपका बार लॉ मुकम्मल, आप रजिस्टर बन गए। और इधर आप फंसे हुए हैं ये भी लॉ में। जब मैंने एडमिशन लेना था मुझे पास गाइडेंस नहीं थी, मैंने 5 साल लॉ में फंस गया। मैं फंसा नहीं, एक अच्छी चीज़ है, मैं तो समझता हूँ कि मेरे मुल्क का कानून है, मुझे समझना चाहिए और मैं ये इंशाल्लाह यही करूँगा। इसके बाद LLM हम बाइट से करेंगे। बट पाकिस्तानी लोग वकीलों को पाकिस्तान का लॉ भी नहीं आता। ऐसे वकील, ऐसे शहनशाह वकील मैंने देखे हैं, नाम सा टैग लगाया हुआ एडवोकेट, कानून आइन नहीं आपको पता। तो मैं 2 मशवरे आपको दूंगा कि अगर आप तो अफोर्ड करते हैं यूके चले जाएं। 1 करोड़ 30 लाख अपने माइंड में रखें, वहाँ से आप लॉ कर आएँ लंदन से। आप कहते हैं नहीं वहाँ नहीं हम जा सकते, पैसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, आप पाकिस्तान में रहकर लंदन की डिग्री कर लें, लंदन से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ 3 साल लॉ करें, वहाँ लॉ करने के बाद वकील बन जाएँ। और वहाँ पर जो फीस होगी आपकी वो 45 से 40 लाख होगी, ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम होंगे वो ब्रिटिश काउंसिल लेगी। पाकिस्तान के अंदर जो होगी अगर आपने एडमिशन लेना पाकिस्तान कॉलेज अपना पाकिस्तान लॉ के अंदर 5 साल लॉ के अंदर, आप लैट दे दें, 50% नंबर अगर आ जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन क्या करें, आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। UMT की फ़ीस इस टाइम 22-23 लाख रुपया 5 साल की, UCP की भी इतनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की भी इतनी है। लाहौर के अलावा इन 3 यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ आप अपने माइंड आपको लगता है लेना चाहिए एडमिशन तो ले लें। अदरवाइज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जिनकी डिग्री एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 3 यूनिवर्सिटी मैंने बताई हैं टॉप की, UMT से मैं खुद भी कर रहा हूँ आखिरी साल, तो UMT का लॉ अच्छा है। आपको लगता नहीं ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। अच्छा कॉलेज कौन सा जी? कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज है, पाकिस्तान लॉ कॉलेज है, चीफ लॉ कॉलेज है, लाहौर लॉ अपना लॉर्ड्स लॉ कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी है। आपको लगता है यार ये तो इधर भी काम ख़राब है, लेकिन ऐसे इदारे हैं। मैं इंशाल्लाह रिव्यू शुरू कर दिया मैंने। मैं हर कॉलेज का आपके सामने फीस स्ट्रक्चर रखूँगा कि मेरे पाकिस्तानी जो है ना वो कहीं ना कहीं से लॉ कर लें, अफोर्डेबल फीस में कर लें बस, वो ठीक है। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो 5 लाख के अंदर आपको 5 साल की फ़ीस आपको कर देते हैं और आपका एडमिशन, वो भी हमारे पास कॉलेजेस होते हैं। 5 साल लॉ करें, मेरा पहला मशवरा 5 साल का लॉ करें। LLM के लिए आप यूके जाएं, वहाँ से LLM करके आएँ। क्यों? देखिए लंदन का लॉ आपने कर लिया, आपके पास केस आ जाता है मैरिज का, पाकिस्तान लॉ तो पढ़ा ही नहीं हुआ आपने,
इस्लामिक लॉ तो पढ़ा नहीं आपने, तो इस्लामिक लॉ आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि पहले पाकिस्तानी लॉ पढ़ो 5 साल का, ताकि पाकिस्तान का कानून जान जाओ, फिर LLM के लिए वहाँ जाओ, लंदन का कानून जान जाओ, ताकि आप दोनों में प्रैक्टिस कर सकें। लंदन लॉ करने के बाद आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से आपको ना एडिशनल भी पढ़ना पड़ता है, इस्लामिक शरीयत लॉ, इस्लामिक पर्सनल लॉ। पाकिस्तान के अंदर जो एक्ट है वो लैंड लॉ एक्ट है, वो डिफरेंट है। तो पहले पाकिस्तान का लॉ पढ़ें 5 साल का, उसके बाद आप जाएँ वहाँ पर। पहला मशवरा मेरा, LLM और बार लॉ वहाँ से कर रहे हैं। सेकंड, डायरेक्ट ही जाओ अपना UK चले जाओ, या फिर पाकिस्तान में जो कॉलेज हैं लंदन के, उससे एफिलिएटेड किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। 3 साल लॉ करो, 4 साल में LLM मुकम्मल, ये भी ज़्यादा बेस्ट है। बट मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो लॉ है वो एक लोकल लॉ है, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। लंदन का लॉ करने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान, जो UK की कई ऐसी कंट्रीज़ के अंदर आपके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। और जो हालात चल रहे हैं, नौजवान मुल्क से बढ़ जाते जा रहे हैं, डॉक्टर की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, डॉक्टर की वैल्यू नहीं है, तो आप अंदाज़ा करें कि क्या पाकिस्तान में सूरत हाल है। तो अगर आप समझते हैं कि बाहर सेटल होना है, बाहर लॉ है 3 साल का और कहीं पे 4 साल का विद प्लेसमेंट ईयर। प्लेसमेंट ईयर में आपके वहाँ पर प्रैक्टिस करने के और वहीं पर रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में जो लॉ हो रहा है लंदन से एफिलिएटेड कॉलेज में, वो 3 साल का है। कुछ कॉलेज कहेंगे नहीं, पहले हम आपको एडमिशन देंगे, पहले आप एक डिप्लोमा करें, फाउंडेशन कोर्स करें। वो यूनिवर्सिटी अपने पैसे के चक्कर में कर रही होती है और कोई चक्कर नहीं होता, वरना लॉ 3 साल का है लंदन का। तो आप ब्लैकस्टोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप ब्लैकस्टोन में चले जाएँ। ये एक डिफरेंस था। मेरी तो मैंने आपको दो राय मैंने आपको दे दी हैं। पहले पाकिस्तानी लॉ पढ़ लो, फिर वहाँ चले जाओ, या डायरेक्ट ही वहाँ चले जाओ, 4 साल में आपका LLM मुकम्मल हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है। जो आप 3-4 साल में आपने LLM कर लिया, 1 साल बचेगा, उसके अंदर आप जो है ना, जो पाकिस्तान के जो लॉज हैं आपने नहीं पढ़े थे, अपना PPC पढ़ लो, CRPC पाकिस्तान पढ़ लो, अपना वो जो इस्लामिक शरीयत लॉ है वो पढ़ लो, आपके 5 साल के अंदर आप अच्छे तगड़े वकील बन जाएंगे। ये सारी डिबेट थी 3 साल और 5 साल के दरमियान। पाकिस्तान का लॉ है 3 साल का होता था, वो बैन हो चुका है। इवनिंग भी और मॉर्निंग भी अब सिर्फ एक शिफ्ट होता है। 5 साल का लॉ होता है, इंटर की बेस पे एडमिशन होता है। और जो लंदन का लॉ है उसमें 45% मार्क्स कम होता भी आपका एडमिशन हो जाता है। ये सारी बात थी, ये सारा मामला था, ये सारा माजरा था। अब्दुर्रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।